हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं भी ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको नए नए ब्लॉग लाती रहूँगी और जो भी अच्छी अच्छी जानकारी हो वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो होगा बीपीएल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है अब जैसे अप्रैल का महीना शुरू होते ही हर पंचायत को डेट बाय डेट उनकी ग्राम सभा होनी है। तो फ्रेंड्स, इस बार जो है वो बीपीएल परिवारों का चयन कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि लोगों का जो मेन मोटो होता है, जो मेन उनका गुस्सा होता है वो होता है सिर्फ पंचायत के ऊपर, और सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो होता है प्रधान के ऊपर कि हमको बीपीएल से काट दिया गया है और हमें बीपीएल से नहीं रखा है। तो फ्रेंड्स, अब बीपीएल का जो भी चयन होना है वो मैं आपको इस ब्लॉग में बताती हूँ। उसमें क्या क्या कंडीशन होती है और उसमें क्या क्या मतलब हमें भी पीछे से क्या क्या कंडीशन है, तो हमने भी पब्लिक से क्या क्या कंडीशनें रखनी है और जो पात्र लोग हैं उनको रखना है और जो पात्र उनको हटाना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज सारा डिटेल में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही खास है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल की समीक्षा जो है वो पूरी तरीके से बदल दी गई है। अब जो बीपीएल का चयन होगा वो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरी डिटेल में बताती हूँ। तो वीडियो को कट नहीं करना है। तो चलो शुरू करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, बीपीएल सूची में शामिल करने वाले परिवारों की जो पहचान है वो इस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स, जैसे अब मैं आपको बताती जाऊँगी, मतलब ऐसे परिवार जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं तो उनको जो है वो बीपीएल में रखा जाएगा। और जैसे नंबर 2 पे ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष की आयु से अधिक वृद्धाजन है। और नंबर तीसरे पे आता है ऐसे परिवार जिनमें महिला ही मुखिया हो तथा 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क पुरुष ना हो। और जिस परिवार की महिला जैसे विधवा हो, तलाकशुदा हो, और उनको भी बीपीएल में रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे परिवार जिनके मुखिया में 50% से अधिक विकलांगता हो, मतलब जिसके परिवार में जो भी जैसे विकलांग बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए जो बीपीएल का है वो सबसे हमने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, क्योंकि वो पीछे से ही कंडीशन है। और ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों जो द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 दिन मनरेगा में काम किया हो। तो फ्रेंड्स, इस बात पे मैं थोड़ी रुकती हूँ, क्योंकि मनरेगा में जो पहले जो था वो 20 दिन ही कंपलसरी थे। जो पीछे वाला जो हमने ग्राम सभा का जो करते थे, पर इस बार जो 2025 में जो अप्रैल मंथ की जो ग्राम सभा होनी है, इसमें थोड़ा सा अब थोड़ा चेंजेस हो गया है। अब इसमें 20 दिन का जो है वो कट करके अब इसमें क्या कर दिया है, अब 100 दिन जो है वो मनरेगा में कंपलसरी कर दिया गया है कि व्यक्ति को बीपीएल में शामिल होने के लिए कम से कम 100 दिन का जो है वो मनरेगा में काम किया हो। तो फ्रेंड्स, आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ कि जो बीपीएल परिवारों शामिल करने हेतु मानदंड को पूरा करने वाले वह परिवार अपात्र होंगे, मतलब जिनको हम हटाएंगे। तो फ्रेंड्स, उनकी भी कंडीशन जो वो ही होगी, क्योंकि जो मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है, क्योंकि वो कंडीशन हम कुछ भी नहीं उनको बोल सकते हैं। हमें पीछे से जो कंडीशन आई है वो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो उसमें बताया गया है कि ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान हो,
ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य आयकर देता हो, ऐसे परिवार जिनकी समस्त स्रोतों से अर्जित वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं हो। बीपीएल में शामिल किए जाने हेतु परिवार के मुखिया के दस्तावेज, और इसके बाद जो हमने डॉक्यूमेंट जो लेने हैं वो उसमें क्या होगा, नंबर 1 पे जैसे हमने इनकम का सर्टिफिकेट लेना है, लैंड होल्डिंग का सर्टिफिकेट होगा। और जैसे होता है कि मतलब कई लोगों को बोलता है कि प्रधान जी हम मतलब काफ़ी टाइम से बीमार पड़े हैं, हमें और नहीं, हमें मेडिकल फ्री मिल जाएगा तो हमें बीपीएल में ये कर दो। तो हम बीपीएल में तभी डालेंगे अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उसको तो उसके पास भी किसी सक्षम अधिकारी से सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसकी फिर वो भी खुद अपने हाथों से हमें लिख के यही देगा कि मेरे पास पक्का मकान नहीं है, मेरे परिवार आयकर नहीं देता है, मेरे परिवार के पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पे नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सारी जो कंडीशन है जैसे हमने जो भी उनको बतानी है, और वो खुद ये हमें खुद भी वो मतलब लिख के देगा। तो फ्रेंड्स आगे जो होगा यही बीपीएल में चयन हेतु जो प्रक्रियाएं वो अपनाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसमें जो भी है वो प्रत्येक पंचायत के संबंध में अब हमारे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें सबसे पहले जो होगा वो कमेटी का गठन किया जाएगा। तो उस कमेटी में जो भी मतलब होंगे वो मतलब हमारे सचिव जी, सेक्रेटरी साहब और हमारे पटवारी जी और हमारे एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 3 सदस्यों की सत्यापन समिति का गठन होगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है वो बीपीएल के जो भी मतलब दस्तावेज हमारे पास आएंगे वो ये मतलब सारा कुछ ये करके मीटिंग करके फिर उनके दस्तावेज जो होंगे वो बीपीएल में इनका पूरी ग्राम सभा में बताया जाएगा। फिर उसके बाद वो वाली कमेटी के पास जो भी हमारे ये होंगे वो डॉक्यूमेंट जो होंगे, हमारी लिस्ट जो होगी वो फिर हमारे ब्लॉक में जाती है। तो वो वाली जो हमारे जो चयनित परिवार होंगे बीपीएल के, फिर वो हमारे उपमंडलाधिकारी और फिर उसके बाद हमारे जो ब्लॉक के डेवलपमेंट अफसर जो उनका भी, और वो हमारे पीआई साहब जी मतलब वो भी बैठ के फिर वो भी उस कमेटी को वो भी देखेंगे कि मतलब इन्होंने किन किन परिवारों का चयन किया है। अगर मतलब फिर भी कई लोगों का ये होता है कि हमें यहाँ से बीपीएल से ऐसे प्रधान जी ने हमें निकाल दिया है, हमारे पास ये नहीं वो, अगर मतलब पंचायत के बाद भी फिर कई लोग ऐसे होते हैं वो ब्लॉक में जाते हैं क्योंकि बीडी साहब से हमारी शिकायत करते हैं कि हमें ऐसा किया वैसा किया। फिर जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो वहाँ पे जाएंगे। अगर फिर भी कोई मतलब कोई लेडीज़ या कोई जेंट्स ऑब्जेक्शन करता है, डायरेक्ट बीडी ऑफिस जाता है, तो फिर हमारे जो ये अधिकारी हैं वो बैठ के फिर कमेटी इनके मतलब ये परिवारों का जो चयन किया हुआ होगा पंचायत का वो देखेंगे। फिर हमें फिर नोटिफिकेशन होगी। अगर फिर मतलब किसी को मतलब लगेगा कि इन्होंने गलत चयन किया है या कोई पात्र व्यक्ति है उनको बीपीएल में नहीं रखा, तो फिर मतलब जो हमारी पहले की कमेटी जो पटवारी जी और मतलब जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो हमारे सचिव जी बैठेंगे उनसे भी पूछताछ होगी और प्रधान जी से भी। तो फ्रेंड्स जो हमारा अब बीपीएल का जो एजेंडा था वो मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी और कैसे लोगों को रखा जाएगा, उनके क्या डॉक्यूमेंट होंगे, और कुछ परिवार जो हैं वो कुछ फैमिली को कैसे उनको बाहर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो भी होगा वो एक प्रधान के ऊपर कोई भी ये नहीं चाहता है कि किसी बीपीएल परिवार को किसी मतलब आदमी को बेनिफिट ना मिले। तो फ्रेंड्स मेरा ये कहना होगा लास्ट में मैं यही बोलती हूँ, क्योंकि जब तक प्रधान चाहता है तो वो सारा कुछ करता है और करता भी है पब्लिक के लिए, पर फिर भी पब्लिक का रोष और जो उनका गुस्सा होता है वो एक प्रधान के ऊपर है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जो भी मेरी भाई बहन मेरी जनता ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये प्रधान की कोई भी अब इसमें नहीं होती है कि पार्शियलिटी नहीं होती कि ये मेरा अपना है ये मेरा पराया है तो इनको मैं बीपीएल में रखूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई और बहनों। जो भी नोटिफिकेशन
पीछे से आती है। और जो स्ट्रिक्टली ऑर्डर में होते हैं, डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे तहसील से मैं जाके एफिडेविट होता है, वहाँ पे पूरा ज़मीन का ये पता चल जाता है कि इनके पास कितनी ज़मीन है, वो भी डॉक्यूमेंट से हर कुछ पता चल जाता है। तो इसमें मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी बीपीएल का अब जो मेरी ग्राम पंचायत चोड़ू में जो ग्राम सभा होगी वो 4 अप्रैल को, तो उसमें जो होगा बीपीएल का जो चेंज होगा वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो ज़रूर सुनना और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना है और कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय।